अमाल करना बहुत ही आसान है। नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, अल्लाह ने रुपए पैसा दिया हज करना, ज़कात देनी, यानी कि जितने भी नेक आमाल है वो करने आसान है, लेकिन इनकी हिफाजत करना बहुत ही मुश्किल है। असल काम जो हमारे ज़ुम्मे है वो ये है कि हम जो भी नेकी करें, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, हज करें, ज़कात करें, कुरान की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें, हत्ता कि कोई भी नेकी करे, छोटी से छोटी नेकी, बड़ी से बड़ी नेकी, उस पर पहरा देना, उसको इसकी हिफाजत करना, उसको अपने काबू में रखना, ये सबसे कीमती अमल है। जिस मुआशरे में मैं तो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये मुआशरा फितनों से भरा पड़ा है। आप जहां कहीं चले जाएं, आपको फितनों का सामना करना पड़ेगा। इस कदर ख़तरनाक हमारे मुआशरे में फितने पाए जाते हैं कि कदम कदम पर इंसान अपने नेक अमाल ज़ाया कर बैठता है। मैं आप हजरात के सामने चंद ऐसे असबाब जिक्र करना चाहता हूं जिन असबाब की वजह से इंसान के नेक अमाल तबाह बर्बाद हो जाएंगे, जिंदगी की इबादत तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये पढ़ी हुई नमाजें, अदा किए हैं रोज़े, किया हुआ हज, बड़े बड़े नेक अमाल इंसान के तबाह बर्बाद हो जाएंगे। जिन असबाब का मैं जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं, उनको मद्दे नजर रखते हुए अगर इंसान जिंदगी बसर करेगा तो इंसान के सारे नेक अमाल उसकी हिफाजत में होंगे। वही नेक अमाल कल क़यामत वाले दिन इंसान के लिए ज़रिया निजात बन जाएंगे। नेक अमाल को तबाह करने की पहली चीज जो है वो मेरे मुहतरम अजीज भाइयों शिरक है। शिरक एक ऐसा गलीज तरीन अमल है, वो किसी कीमत भी माल के कायनात ने मुआफ नहीं करना, इल्ला के इंसान अपनी जिंदगी में उस शिरक से पक्की सच्ची तौबा कर ले, ना करने का अज़म कर ले। अल्लाह से पक्की सच्ची तौबा करने के बाद अपना अज़म कर ले, अल्लाह आइंदा के बाद मैं तेरे साथ शिरक नहीं करूंगा। तू मुश्किल कुशा है, तू हाजत रवा है, तू बिगड़ी बनाने वाला है, तू रोजी रोटी का मालिक है। अल्लाह ये जमीन झुकेगी तो तेरे सामने झुकी गई, और नजरो न्याज मन्नत मनोती अल्लाह सिर्फ तेरे लिए होगी, किसी गैर के सामने नहीं होगी। सिर्फ ऐसे इंसान के लिए मुआफी है। अगर शिरक की हालत में इस दुनिया कायनात से बंदा चला गया, चाहे नमाजें पढ़ने वाला हो, रोजे रखने वाला हो, हज करने वाला हो, बैतुल्लाह का तवाफ करने वाला हो, कितने ही बड़े बड़े नेक अमाल करने वाला हो, माल के कायनात किसी कीमत भी उसको मुआफ नहीं करेगा। वो अल्लाह के सामने फरियाद करेगा, अल्लाह जमीन भर के मैं सोना तेरे रास्ते में खर्च कर दूंगा, अल्लाह मुझे मुआफ कर दे। लेकिन क़यामत वाले दिन मुआफी नहीं मिलेगी, क्योंकि रब का कुरान, प्यारे पैगंबर का फरमान इस बात की साफ गवाही देता है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, अल्लाह ने मुशरक बंदे पर जन्नत को हराम कर दिया है। मेरे मोहतरम अजीज भाइयों, नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिरक से बच जाओ, शिरक से बच जाओ। शिरक 20 की बारीक 4 से भी ज्यादा बारीक है, इंसान इसमें मुलव्वस हो जाए इसको पता नहीं चलता। तो मेरे मोहतरम अजीज भाइयों, शिरक से बचना है। अगर तुम चाहते हो मेरी एक एक नेकी माल के कायनात कबूल करे, मेरी नमाजें कबूल हो जाए, मेरा हज कबूल हो जाए, मेरी ज़कात कबूल हो जाए, मेरा पढ़ा हुआ कुरान कबूल हो जाए, तो इसके लिए पहली शर्त यह है कि अपने अकीदे को ठोस बनाना है, अपने अकीदे को सच्चा सुथरा बनाना है। अगर जर्रा बराबर भी
इंसान के अकीदे में शिरक की अमेज़श पैदा हो गई, माल के कायनात को तुम्हारी नेकियों की कोई जरूरत नहीं है। वो मक्का के मुशरकों का अकीदा क्या था? वो हाजियों को सत्तू पिलाते थे, बैतुल्लाह का तवाफ करते थे, हज करते थे, बड़े बड़े नेक अमाल करते थे, लेकिन उन्होंने जहनों में एक गलत फहमी थी जो आज हमारे मुआशरे में हमारे नाम निहाद मुसलमानों के जहनों में वो गलत फहमी क्या है? वो अल्लाह को मानते थे, लेकिन इसके साथ साथ लात, मनात, हुज्जा, उबल इनको भी पूछते थे। हमारी इनके आगे, इनकी रब के आगे, यही उनकी गलत फहमी थी। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में वाज़े फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने इन पर जन्नत को हराम कर दिया है। यानी हाजियों को सत्तू पिलाते थे, जाया हो गया। बैतुल्लाह की सफाई करते थे, जाया हो गई। बैतुल्लाह का हज करते थे, तवाफ करते थे, सारा कुछ जाया हो गया। मेरे मोहतरम अजीज भाइयों, सारा वाक़या माल के कायनात ने कुरान में दर्ज किया है। सूरतुल अनआम आयत नंबर 88 को पढ़िए। माल के कायनात ने 18 नबियों का नाम लिया है। तरतीब के साथ 18 नबियों का नाम लेने के बाद फरमाया, वलौ अशरकुम लहबितअनहुम मा कानू यअमलून। ऐ मेरे नबियों की जमात, अगर तुम्हारे अकीदे में शिरक की अमेज़श आ जाती तो मैं तुम्हारे भी नेक अमाल जाया कर देता, तुम्हें पता भी नहीं चलना था। क्या जरूरत थी अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये बात करने की? 18 नबियों का नाम जिक्र किया तरतीब के साथ। हमारे लिए नमूना क्या है? आज हम अपने अकीदे को सच्चा सुथरा बनाएं, अपने अकीदे को साफ शफाफ बनाएं। हमारे मुआशरे में फितरों की बरबार है। बड़े बड़े जदीद तरीकों के साथ हमारे ईमान पर डाका डाला जा रहा है, लेकिन हमें जर्रा बराबर भी एहसास नहीं होता। ये तो पहले नबी थे, आखिरी पैगंबर खातमुन नबीयीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे रब्बुल आलमीन ने झंझोड़ के रख दिया। वलक़द ओहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरक्ता लयहबतन्न अमलुका वला तकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ पैगंबर, अगर आपसे भी शिरक सरजद हो जाता, मैं आपका भी शमार उन खासिरीन में दाखिल कर देता। तो मेरे मोहतरम अजीज भाइयों, नेक अमाल को तबाह करने का पहला सबब यह है कि जब इंसान के अकीदे में जर्रा बराबर शिरक आया तो इंसान की जिंदगी की इबादत तबाह बर्बाद हो जाएगी, कोई चीज हत्थे नहीं लगेगी। यूं समझिए कि दूध का ड्रम हो, उसमें एक कतरा निजासत चली जाए, एक कतरा पेशाब का चला जाए, मेरे मोहतरम अजीज भाइयों, आंखों के सामने वो ड्रम में एक कतरा पेशाब का डाला जा रहा है तो कोई बंदा गवारा नहीं करेगा मैं इस दूध को इस्तेमाल कर लूं, इस दूध को किसी और को दे दूं या खुद पी लूं। मेरे मोहतरम भाइयों, कोई बंदा गवारा नहीं करेगा, बहा देगा, जाया कर देगा। इसी तरह इंसान के अकीदे में जर्रा बराबर शिरक आया, माल के कायनात किसी कदर भी उसको मुआफ नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। पहला सबब यह है नेक अमाल को जाया करने का, शिरक है। नंबर 2, इंसान के नेक अमाल को जाया करने का सबब दूसरा क्या है? रियाकारी, तकब्बुर, गुरूर, दिखलावा, अपने आप को बड़ापन, इस अल्लाह की धरती पर अकड़ कर चलना और अपने आप को बड़ा समझना, अपने से दूसरे को कमतर समझना। मेरे मोहतरम अजीज भाइयों, जिस इंसान के अकीदे में तकब्बुर आ गया, गरूर आ गया, उसकी भी जिंदगी की सारी जिंदगी की इबादत तबाह बर्बाद हो जाएगी। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान है, प्यारे पैगंबर का फरमान है, सही बुखारी सही मुस्लिम की रवायत है। सज्जदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। लंबी हदीस है, मैं शॉर्टकट आपके सामने रखता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने
3 आदमी आएंगे, एक अल्लाह के रास्ते में शहादत पाने वाला, दूसरा हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, अलामा फहामा, तीसरे नंबर पर सखी सखावत करने वाला, अल्लाह के रास्ते में रुपए पैसा खर्च करने वाला। नंबर वाइज अल्लाह के सामने आएंगे। पहला अल्लाह की बारगाह में शहीद आएगा, दुनिया में अपनी कीमती जान अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला, बहाने वाला। अल्लाह सवाल करेंगे, बंदे बता, मैंने तुझे दुनिया में जवानी दी, वक़्त दिया, टाइम दिया, मोहलत दी, बतला तू अपनी जवानी कहाँ खर्च करके आया? जवाब बड़ा खूबसूरत देगा, अल्लाह तेरा बड़ा फजल था, तेरा बड़ा करम था, मेरे पास जवानी थी, वक़्त था, टाइम थी, मोहलत थी, मैंने अपनी जवानी तेरे रास्ते में खर्च कर दी, अपनी नन्ही सी जान तेरे रास्ते में खर्च कर दी। अल्लाह क्या फरमाएंगे? कज़बता, तू झूठ बोलता है, तू मेरे रास्ते में शहीद इसलिए हुआ कि लोग कहें बड़ा शाहसवार है, लोग कहें बड़ा गाजी है, लोग कहें बड़ा जंगजू है, लोग कहें ये बड़ा बहादुर है। तूने तो दुनिया को खुश करने के लिए, दुनिया पर अपना नाम नुमाया करने के लिए, दुनिया पर अपनी वाह वाह बल्ले बल्ले करवाने के लिए तू अपनी जान मेरे रास्ते खर्च की। अगर मेरी रजा के लिए खर्च करता, मैं तुझे जन्नत के बाला खानों में जगह दे देता। अल्लाह कहेंगे, इस शहीद को पकड़ लो, उल्टा करके जहन्नम का बालन, जहन्नम का ईंधन बना दो। शहीद की फजीलत, शहीद का मकाम कोई आम मुकाम नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शहीद के खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, माल के कायनात पहले जन्नत में दाखिल कर देते हैं। और क़यामत वाले दिन शहीद आएगा, उसके वालिदैन के सर पे ऐसे ताज रखे जाएंगे जिस पर एक लगा हुआ मोती पूरी कायनात से बेहतर होगा। लेकिन वजह क्या है? आज शहीद जहन्नम का बालन बन रहा है। वजह यह है मेरे मुहतरम अजीज भाइयों, दिल में रियाकारी, दिल में गरूर, तकब्बुर, दिखलावा, लोगों को खुश करना। मेरे मुहतरम अजीज भाइयों, ये मत समझिए कि मैं बड़ी लंबी लंबी नमाजें पढ़ता हूं, मेरा दोस्त नमाजें नहीं पढ़ता, वो तो पक्का जहन्नमी। ये सोच भी इंसान के अकीदे में आ गई, जहन में आ गई, इंसान की नेकियां तबाह बर्बाद हो जाएंगे। सुनन अबी दाऊद की रवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बनी इसराइल में 2 आदमी थे, उनकी आपस में बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार। एक बड़ी नमाजें पढ़ने वाला, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करने वाला, दूसरा उसके मुकाबले में गुनाह करने वाला, पाप करने वाला, अपने आप को नेकी के करीब करने वाला नहीं। जब भी वो नमाज पढ़ने लगता, जो नमाजी था, परहेजगार था, वो उसको कहता आओ नमाज पढ़ें, वो नमाज नहीं पढ़ता था। एक दिन वो कहने लगा, मैं नमाज पढ़ता हूँ, रोजे रखता हूँ, बड़ी ज़कातें देता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ, मैं तो पक्का जनती हूँ तू तो जहन्नमी है। इसके पीछे सोच क्या थी? गरूर, तकब्बुर। तू तो जहन्नमी है, मैं नमाजें पढ़ने वाला, रोजे रखने वाला, ज़कात देने वाला, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करने वाला। क़यामत वाले दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला जो नमाजें पढ़ने वाला, रोजे रखने वाला, हज करने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया। जो हर वक्त बुराइयां करने वाला, अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। इसकी वजह क्या है? अगर नमाज पढ़ते हो, नेकी करते हो, हज करते हो, ज़कात देते हो, अपने मद्दे मुकाबल को मत समझिए जे नमाजें नहीं पढ़ता ये फलां है, ये फलां है, ये पक्का जहन्नमी है। मेरे मोहतरम भाई, ये गुरूर की अलामत है। इंसान के जहन में, फतूर में, ये अकीदे में गरूर, तकब्बुर आ गया, माल के कायनात उसकी जिंदगी की इबादत तबाह बर्बाद कर देंगे। नेक अमाल को ज़ाया करने का दूसरा सबब क्या है? गरूर, तकब्बुर, रियाकारी, दिखलावा। अल्लाह की बारगाह में दूसरा बंदा आएगा, हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, दुनिया में बड़ी मेहनत करके कुरान हिफ्ज़ किया होगा, अलामा फहामा, बड़े नाम के चर्चे होंगे, बड़ी तकरीरें करने वाला, बड़ा दरस देने वाला। अल्लाह की बारगाह में आएगा, अल्लाह पूछेंगे, ए बंदे बता, मैंने तुझे इल्म वाली दौलत से नवाजा था, बतला तू अपना इल्म कहां खर्च करके आया? जवाब बड़ा खूबसूरत देगा,
अल्लाह तेरा बड़ा फजल था, मैंने दुनिया में कुरान जैसी दौलत को हासिल किया, अपने सीने में समा लिया, लोगों में वाज़ो तबलीग करता रहा, जुमे पढ़ाता रहा, दरसो दुरूस देता रहा। अल्लाह तेरा बड़ा फजल था, मैंने इल्म हासिल किया, मैंने अपना सारे का सारा इल्म तेरे रास्ते में खर्च कर दिया। अल्लाह क्या फरमाएंगे, कज़बता, तू झूठ बोलता है। कुरान इसलिए हिफ्ज़ किया, कुरान इसलिए पढ़ा, तर्जमा इसलिए पढ़ा, अलामा फहामा इसलिए बन गया कि तू लोगों के सामने बड़ी लच्छेदार तकरीरें करने वाला, बड़ा वाज़ो तकरीर करने वाला, तेरे नाम के बड़े चर्चे, तू तो दुनिया में अपने नाम के नारे लगवाने वाला था। तू तो ये सारा काम दुनिया के लिए किया था कि दुनिया वाले खुश हो जाए, तेरी रजा इसमें नहीं थी। अल्लाह कहेंगे जहन्नम के फरिश्तों को, इस हाफ़िज़ कुरान को, कारी कुरान को, अलामा फहामा को पकड़ लो, उल्टा करके जहन्नम का बालन, जहन्नम का ईंधन बना दो। वजह क्या है, कुरान तो हिफ्ज़ किया, दरसो दुरूस तो दिए, जुमे तो पढ़ाए, लेकिन ये महज सारी दुनिया के लिए था, दुनिया पर अपना नाम नुमाया करने के लिए। अल्लाह का डर, खौफ, खशियत इलाही दिल में नहीं थी। मेरे मोहतरम भाइयों, हाफ़िज़ कुरान जहन्नम का बालन बन गया। हाफ़िज़ कुरान की शान, मकाम, रिफ़त और बुलंदी बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन फरमाएंगे, ऐ हाफ़िज़ कुरान, आजा जन्नत में दाखिल हो जा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जात हासिल करता जा, जहां कुरान का आखिरी लफ्ज होगा वहां तेरा मकाम होगा। यह है हाफ़िज़ कुरान की फजीलत। ये उस वक़्त है जब इंसान के दिल में इखलास होगा, अल्लाह का डर होगा, खशियत इलाही होगी, अल्लाह की मोहब्बत होगी, और दुनिया की मोहब्बतों से इंसान का बाला तर होगा। नंबर 3, माल के अर्ज़ो समा की बारगाह में सखिया का सखावत करने वाला, दुनिया में अपना माल, अपना रुपए पैसा, बैंक दौलत, कोठी मुरब्बे अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला होगा। अल्लाह पूछेंगे, बंदे बता, मैंने तुझे दुनिया में मालो दौलत से नवाजा, तेरे पास बड़ा रुपए पैसा था, बता तो अपना रुपए पैसा कहां खर्च करके आया। जवाब देगा, अल्लाह मैंने अपना रुपए पैसा तेरे रास्ते में खर्च कर दिया, जहां कहीं बेवाओं की आवाज आती मैं अपना रुपए पैसा खर्च कर देता, मस्जिद बनवाने की आवाज आती मैं अपना रुपए पैसा खर्च कर देता, मदरसे में दिया, जिहाद में दिया, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां मैंने अपना रुपए पैसा नहीं दिया। अल्लाह कहेंगे, कज़बता, तू झूठ बोलता है, तू मेरी रजा के लिए 1 रुपए भी खर्च कर देता, मैं तुझे जन्नत में दाखिल कर देता। तू तो रुपए पैसा इसलिए खर्च किया कि दुनिया वाले कहें बड़ा सखी है, बड़ी सखावत करने वाला है, बड़ा बेवाओं के साथ ताउन करने वाला है। मेरे मोहतरम अजीज भाइयों, सखावी, सखी, सखावत करने वाला, रुपए पैसा खर्च करने वाला, माल के कायना जन्नत जहन्नम का बालद, जहन्नम का ईंधन बना देंगे। मेरे मोहतरम अजीज भाइयों, अगर तुम खर्च करने वाले हो, मदरसा बनवाने वाले हो, जिहाद में खर्च करने वाले हो, बेवाओं पर खर्च करने वाले हो, यतीमों के सर पे हाथ रखने वाले हो, तो इसमें इखलास पैदा कीजिए, अल्लाह का डर पैदा कीजिए। अगर दुनिया की हिवस हवस हुई तो मेरे मोहतरम अजीज भाइयों, जहन्नम का बालद, जहन्नम का ईंधन बन जाओगे। नेक अमाल को तबाह बर्बाद करने का दूसरा सबब यह है गरूर, तकब्बुर, दिखलावा। आज हमारे मुआशरे की रूटीन तो यह है, कोई मस्जिद में 10 रुपए भी बेच दे तो मेरे मोहतरम भाई उसका स्पीकर में ऐलान होता है, फलां चौधरी साहब ने, फलां शेख साहब ने मस्जिद में 10 रुपए बेच दिए हैं। और मेरे मोहतरम भाइयों, जिस रब के लिए तुम 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए खर्च करते हो, वो मालिक तो बहुत ज्यादा करीब है। ऐलान करवाने की क्या जरूरत है? यही तकब्बुर है, यही गरूर है। अपने नेक अमाल की हिफाजत कीजिए। नमाजें पढ़ना आसान है, रोजे रखना आसान है, नेकियां करना आसान है, लेकिन इन पर पहरा देना, इसकी हिफाजत करना मुश्किल है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ क्या है? रब्बना तकब्बल मिन्ना। अल्लाह के कहने पर बैतुल्लाह को तामीर किया, अल्लाह का घर बनाया, बड़ा शरफ वाला अमल है।
लेकिन बैतुल्लाह बनाने के बाद मजीद कबूलियत की दुआ करते हैं, रब्बाना तकब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह जो मैंने तेरा घर बनाया है, बैतुल्लाह को तमीर किया है, अल्लाह ये मेरा अमल कबूल कर ले। लेकिन मैं तो किस बाग की मूली, चंद टके की इबादत करके बड़ा मान करते हैं, बड़ा गरूर करते हैं। मेरे मोहतरम अजीज भाइयों, अल्लाह से डरना है, अपने दिल में अल्लाह का डर, खौफ, खशियत इलाही पैदा करनी है, अपने नेक अमाल की हिफाजत करनी है। नेक अमाल को बर्बाद करने का तीसरा सबब क्या है? जबान की गलत बयानी। जो बंदा अपनी जबान की हिफाजत नहीं करता, जबान को अपने कंट्रोल में नहीं रखता, मेरे मोहतरम भाइयों, वो बंदा भी अपने नेक अमाल तबाह बर्बाद कर बैठता है। एक बंदा इबादत कर करके जन्नत के किनारे पे पहुंच जाता है, बस एक नेकी की जरूरत होती है, वो नेकी करे जन्नत में चला जाए। लेकिन वो जबान से अल्लाह का शिकवा करता है, जबान से ऐसा कलमा अदा करता है जिसकी वजह से वो जन्नत के किनारे से उठता है, माल के का जहन्नम के किनारे पे खड़ा कर देता है। एक बंदा सारी जिंदगी गुनाह करता है, पाप करता है, और गुनाह कर करके जहन्नम के किनारे पे पहुंच जाता है। सिर्फ एक बुराई होती है, वो बुराई करे जहन्नम में गिर जाए, लेकिन वो जबान से ऐसा शुक्र वाला कलमा अदा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको शुक्र वाला कलमा इस कदर पसंद आता है, अल्लाह ताला जहन्नम के किनारे से उठा के जन्नत के किनारे पे खड़ा कर देता है। जबान की हिफाजत, जबान का सही इस्तेमाल करना, जबान में मिठास पैदा करनी, जबान से चुगली, गीबत और जनाब जबान से गलत बयानी, ये इंसान के नेक अमाल को तबाह बर्बाद करने का सबब बनता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तूबा लिमन मलका लिसानु व वसिया बैतु व बका अला खतियति। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो 3 चीजों पर अमल करेगा, माल के कायनात उसको जन्नत में दाखिल करेंगे और जन्नत में ऐसा दरख्त अलाट करेंगे जिस दरख्त के नीचे 100 साल तक जन्नती घोड़ा भागता रहेगा, उसका साया खत्म नहीं होगा। वो 3 अमल कौन से है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तूबा, पहला बंदा वो है जो अपनी जबान की हिफाजत करता है, जबान को अपने कंट्रोल में रखता है। मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। माल के कायनात फरमाते हैं, जब बंदा अपनी जबान को हरकत में लाता है, जब भी बोलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नूरानी फरिश्ते किरामन कातिबिन उसकी बात को फौरन नोट कर लेते हैं। सैयदना मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसा अमल बतलाइए जिसके करने की वजह से मैं कामयाब हो जाऊं और जन्नत का मालिक बन जाऊं। मेरे मोहतरम भाइयों, गौर तलब बात है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबी मुआज बिन जबल को कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की, कोई लंबा वाज नहीं किया, बल्कि फरमाया, कुफ्फा अली का हाजा, कुफ्फा अली का हाजा, कुफ्फा अली का हाजा। ए मुआज, अपनी जबान को दुरुस्त कर, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। तूबा लिमन मलका लिसानु, उस बंदे के लिए खुशखबरी है जो जबान की हिफाजत करता है। व वासिया बैतु, जो फजूल अपने घर से बाहर नहीं निकलता। व बका अला खतियति, जो बंदा अपने गुनाहों पर पशेमांद होकर अपने गुनाहों को याद करके माल के कायनात के सामने रो पड़ता है, अपनी आंखों से आंसू जारी कर देता है। अल्लाह ताला ये 3 अमाल इस कदर कबूल फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की खुशखबरी देते हैं। तो मेरे मोहतरम अजीज भाइयों, नेक अमाल को तबाह बर्बाद करने का पहला सबब शिरक है, दूसरा सबब रियाकारी है, तीसरा सबब इंसान की गलत ज़बान है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने नेक अमाल की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइर।